Hello everyone, welcome to my YouTube channel EP Chemistry. In this particular session, we are going to discuss about mole fraction. It is an important topic of chapter solution, mole fraction. Mole fraction denoted by chi. Mole fraction is defined as it is defined as the ratio of mole fraction is defined as the ratio of moles of one component to the moles of all component to the moles of all component present in solution. Now, the mole fraction is defined as the ratio of moles of one component to the moles of all component present in the solution. And we know that the component of solution is solute and solvent. In first video, we discuss about solute and solvent. We know that the component of solution means what? The component of solution means solute and solvent. भाई solution के क्या component होते हैं? हमारे दो ही component होते हैं, solute and solvent. तो यहाँ पे क्या होगा हमारा solute, मतलब क्या होगा, हमको जिसका जो टारगेट हमारा रहेगा, टारगेट मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन में ही बोला गया कि रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट. अब वो कंपोनेंट क्या हो सकता है? हमारा दो कंपोनेंट है, एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है. मतलब हम क्या करेंगे, जो टारगेट रहेगा हमारा, मतलब अगर हमको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका रेशियो टू द टोटल रेशियो मीन्स क्या, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ. डिफिनेशन इसका डिफिनेशन हो क्या, फॉर्मूला देख ले रहे हैं. फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इट इज डिनोटेड बाय काई. इसको क्या बोलते हैं, काई, कहीं एक्स भी बोलते हैं, लेकिन काई ही होता है. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय काई. मोल फ्रैक्शन एक जनरल फॉर्मूला लिख दे रहे हैं इसका, मोल फ्रैक्शन का. मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन component, numbers of moles of one component divided by total number of moles, divided by total number of moles. ठीक, टोटल नंबर ऑफ मोल्स. अभी हमको पता है कि कंपोनेंट, भाई सोल्यूशन के हमारे कितने कंपोनेंट होते हैं? सोल्यूशन का कंपोनेंट क्या है? सोल्यूशन का कंपोनेंट है दो कंपोनेंट. कौन कौन सा? एक हमारा है सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट हमारा होता है सोल्यूट.
मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमको जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, अगर हमको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा न्यूमरेटर क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर हमको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हमारा न्यूमरेटर क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, इसको इसकी कंपोनेंट के बेसिस पे अगर हमको फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका ले लें, हम लोग लिख रहे हैं पहले सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मीन्स क्या, देयर टोटल मीन्स सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, देयरफॉर मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। मतलब क्या है, दोनों कंपोनेंट, ये तो है हमारे दोनों कंपोनेंट, क्या हो जाएगा, जिसका जो हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट यहाँ पे क्या था, कौन सा कंपोनेंट टारगेट था, हमारा कंपोनेंट यहाँ पे था सॉल्यूट, तो हम लोग क्या किए, उसको न्यूमरेटर बना दिए हैं। अगर हमारा क्या होता, टारगेट अगर रहता सॉल्यूट था तो सॉल्यूट ले लिए, अगर हमारा अगर टारगेट क्या रहता है सॉल्वेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके प्लेस पर सॉल्वेंट पुट कर देंगे। तो इसको इरेज कर देना, आगे थोड़ा सा लिख देना, now in term of solvent, therefore we write the formula of mole fraction in terms of solvent, मतलब हमारे यहाँ पे टारगेट क्या है, सॉल्वेंट। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, सॉल्वेंट यूज करेंगे। सॉल्वेंट तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जो हमारा टारगेट रहेगा वो यहाँ करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमारा टारगेट है, तो क्या होगा, हम उनको न्यूमरेटर में किसको रखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को, तो यहाँ क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, हो गया दोनों के टर्म में। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको मोल फ्रैक्शन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो हमारा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो होता है किसका, ये किसी एक कंपोनेंट का, कौन सा कंपोनेंट, हम लोग जानते हैं सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, कौन सा, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। तो हम लोग जिस कंपोनेंट, जो भी हमारा टारगेट रहेगा, अगर हमको सॉल्यूट का निकालना है, जैसे यहाँ पे क्या निकाले, सॉल्वेंट का, अगर हमको सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, देन वी यूज सॉल्वेंट ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, सम ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। और अगर हमारा टारगेट क्या है, सॉल्यूट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सॉल्यूट हमारा न्यूमरेटर में रहेगा, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे क्या रहेंगे, न्यूमरेटर में रहेंगे, और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, दोनों के जितने भी मोल्स आएंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्यूट ले लिया, यहाँ पे सॉल्वेंट लिए हैं। अब हम लोग क्या, इसका जनरल फार्मूला अगर हम ले लें, एज्यूम कर लें, कंसीडर कर लेना, क्या, लेट दी number of moles of solute इक्वल टू Na, हम लोग क्या ले रहे हैं, Na ले रहे हैं। ठीक है, क्या कंसीडर कर ले रहे हैं कि जो हमारा सोल्यूट है उसके कितने मोल हैं, Na मोल हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू NB। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन का,
क्या करेंगे, जो भी टारगेट मॉलिक्यूल, जो हमारा टारगेट रहेगा मॉलिक्यूल, सॉरी, जो भी हमारा टारगेट कंपोनेंट रहेगा, क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू Na, यही तो है सॉल्यूट के मोल्स, डिवाइड बाई टोटल Na मतलब सॉल्यूट प्लस Nb मतलब सॉल्वेंट। सेम फॉर सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent, mole fraction of solvent equal to Nb, here Nb is number of moles of solvent, therefore Nb divided by Na plus Nb, इसको हम लोग मान ले रहे हैं क्या मोल्स है, काई ए मीन्स मोल्स ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे इसका यूनिट कुछ नहीं होगा, यूनिट क्या होंगे, यूनिट लेस होगा, क्यों, इसकी जो यूनिट होगा डिवाइड बाई इनकी यूनिट क्या हो जाएगा, कट जाएगा भाई, इन दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम ही होगा। तो आप एक ही यूनिट लिख देंगे, मान लो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, यूनिट से यूनिट कैंसल, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट कुछ होगा नहीं। अब हमारा मतलब मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन क्या हो सकता है हमारा, तो मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन कितना हो सकता है, तो हम लोग ये देख लेंगे। तो पता है हमको सॉल्यूट का मोल क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू टोटल मोल्स, देयरफॉर मोल्स इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इक्वल टू Na प्लस Na बी प्लस सेकेंड क्या है Nb Na प्लस Nb, सॉल्व कर देंगे इसको, क्या आ जाएगा Na प्लस Nb डिवाइड बाई Na प्लस Nb, दैट मीन कैंसल आउट इक्वल टू 1, मतलब हमारा मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1, दोनों भाई यही हो सकता है, क्योंकि हमारे क्या है, किसके मोल होंगे, या तो सॉल्यूट के होंगे या सॉल्वेंट के, अगर हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला देंगे क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया। अब हम लोग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी टेकिंग एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझना चाहेंगे, समझते हैं कि कैसे हम लोग क्या करेंगे। इस पर क्वेश्चन ही आता है, डेफिनेशन आ गया तो ऐसे लिख लेंगे कि क्या लिखेंगे, तो इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, मतलब जितने क्या है एक किसी का जो हमारा टारगेट रहेगा, अब चाहे वो सॉल्यूट हो सकता है चाहे वो सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, उसका रेशियो किससे ले लेंगे, दोनों से, दोनों का सम कर देंगे, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का। भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, ऐसे एग्जांपल है, क्वेश्चन क्या है 5.8 ग्राम 5.8 ग्राम ऑफ 5.8 ग्राम ऑफ एसीटोन is dissolved in 5.8 gram acetone is dissolved in 900 H2O water, 900 ml वाटर, फाइंड, क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हमको क्या फाइंड करना है, गिवन क्या है,
5.8 ग्राम ऑफ एसीटोन। क्या है हमारा एसीटोन, किसमें डिजॉल्व है, 900 ml वाटर। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्यूट क्या है, एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला लिख रहे हैं एसीटोन, ठीक, ये होता है एसीटोन हमारा, इक्वल टू 5.8 ग्राम 100 ml ऑफ वाटर। ml ना करके यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, ग्राम दिया होगा, ठीक है। ml रहेगा तो हम लोग डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे गिवन है क्या हमारा, ग्राम। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, क्या है हमारा, 5.8 ग्राम ऑफ एसीटोन डिजॉल्व इन 900 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हमको क्या फाइंड करना, दोनों का। तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट। सेकेंड क्या है हमारा, मास ऑफ, जो गिवन उसको लिख रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है हमारा यहाँ पे, H2O वाटर, इक्वल टू कितना है ये, 900 ग्राम। अब हमको क्या चाहिए, हमको फार्मूला पता है कि दोनों का हमको क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो हम लोग क्या निकाल, पहले फाइंड कर लेंगे दोनों का मोल। तो यहाँ पे इधर फाइंड कर लेंगे दोनों का मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाएगा इसका मोल, हम लोग कैसे फाइंड किए थे अभी पिछले सेशन में ही देखे थे हम लोग कि मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो मतलब यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट ले रहे हैं, सॉल्यूट का मास और उसका मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूट का मास एंड इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अभी एक बार लिख दिया तो सबके लिए नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एक बार सॉल्यूट के लिए, एक बार सॉल्वेंट के लिए। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स Na मतलब क्या, एसीटोन, ठीक है। क्या आ जाएगा, मास ऑफ एसीटोन कितना गया, 5.8 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है एसीटोन का, एसीटोन का मॉलिक्यूलर मास अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 58 होता है। कैसे, इंडिविजुअली क्वेश्चन में गिवन भी रहता है, क्या करें, C+H/3 प्लस C+O+C+H/3, यही है। इसका कितना होता है, इसका होता है 12, इसका होता है 1 × 3, इसका होता है 12, इसका होता है 16, इसका कितना होता है 12, इसका होता है 1 × 3, ठीक। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ना जाएगा 12 + 3 + 12 + 16 + 12 + 3, इसको ऐड कर देंगे, हाँ आ जाएगा हमारा 58। क्या होगा, 3 2 5 5 6 11 11 2 13 13 3 16 16 to 18, 18 का 8, 1 कैरी, 1 2 3 1 4, 1 कैरी था 5, क्या आ गया 58, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 58 फाइंड कर लेंगे। तो क्या आ गया इसका 58। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, यही तो है Na, मोल्स क्या आ गया आपका 0.1 मोल, 0.1 मोल्स। ये सॉल्यूट के मोल हो गए। सॉल्वेंट के मोल्स कितने हो जाएंगे, Nb, हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, Nb है क्या, सॉल्वेंट हमारा क्या है Nb, मतलब क्या, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है, वाटर, क्या है हमारा वाटर। अब वाटर का मास तो गिवन है, मास हम लोग पहले लिख ले रहे हैं, मास कितना है 900 ग्राम, ठीक। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका 18 होता है, निकाल, इसका भी फाइंड कर ले रहे हैं, H × 2 + O, H का कितना होता है 1 × 2 + O का कितना होता है 16, कितना आ जाएगा ये 2 + 16 = 18, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कैसे हो जाएगा इसका 18। 18 से इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास आ गया 18, डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा 50। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 50।
हमको क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पे क्या है हमारा, मतलब एन। तो इसके लिए क्या था फार्मूला, एन ए सॉरी काई ए, इसको लिखेंगे एन ए, वहाँ पे काई ए, एन ए प्लस एन बी। एन ए कितना है 0.1, आई क्या है 50 प्लस 0.1। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 0.1 प्लस 50.1, ये किसका मोल्स आ गया हमारे, काई ए, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको और अभी सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा, इधर लिखेगा 0.00199 समथिंग ऐसे आ जाएगा। ऐसे सेम क्या करें हम लोग, इसका खत्म हो गया, हम क्या कर लेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कर लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लिए हैं काई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। एन बी का वैल्यू हमारा कितना है 50 प्लस 0.1, इसको इसी में ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 50.1, ये क्या आ जाएगा, इसको भी सॉल्व कर देंगे हम लोग। ये आ जाएगा 0.998। ऐसे समथिंग कुछ आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, काई बी तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब इस क्या था, ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू दी रेशियो होता है, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू दी मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन में हम लोग जानते हैं सोल्यूशन के कंपोनेंट कितने होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं आपके, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। अब सॉल्वेंट के मोल्स प्लस सोल्यूट के मोल्स से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब जिसका फाइंड करना जो हमारा टारगेट रहेगा, तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन का इक्वल टू क्या होता है, एन ए इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, और इसको लिख सकते हैं एन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी इन टर्म ऑफ सॉल्यूट एंड इन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूट के लिए है, ये सॉल्वेंट के लिए है। ये किसके लिए, सॉल्यूट के लिए है, ये सॉल्वेंट के लिए। और हम लोग जानते हैं कि काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1। ठीक, ये क्या होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो वीडियो अगर हेल्पफुल होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट से